क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम √5 को एक रेशनल नंबर सपोज कर लेंगे। रेशनल नंबर होगा मीन्स P/Q की फॉर्म में हम इस नंबर को लिख सकते हैं। और P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी कि P और Q में कोई भी जो होंगे वो दोनों क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे मीन्स उनमें अदर देन 1 यानी 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि P और Q जो है वो को प्राइम्स नहीं होंगे। को प्राइम्स नहीं होंगे मीन्स जो हमने सपोज किया था कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है, वो हमारा जो सपोज किया है वो चीज़ गलत साबित हो जाएगी। मीन्स जो √5 है कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट अस अस्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या किया? रेशनल नंबर सपोज किया मीन्स दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? √5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही जहाँ पर P और Q क्या होंगे? आर को प्राइम्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं हम। Q की मल्टीप्लाई √5 से कर देते हैं तो Q इंटू √5 इज इक्वल्स टू P हो जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? Q √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि P स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5Q स्क्वायर के इस बराबर में क्या लिखा हुआ है? इसके इक्वल में क्या लिखा हुआ है? 5Q स्क्वायर। यानी कि P स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, तभी तो इसका मल्टीपल है 5। इसके बराबर में लिखा है ना, इसके इक्वल टू में, तो 5 इसका मल्टीपल है मीन्स P स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी अगर हम करेंगे तो वो भी उससे डिविजिबल होगा। तो अगर P स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो P जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब हम क्या करते हैं? P को हम क्या सपोज कर लेते हैं? 5K सपोज कर लेते हैं। 5K सपोज कर लिया और हम इसको वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 5Q स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5K स्क्वायर। हमारे पास क्या आएगा? 5P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। 5 से इधर दोनों साइड 5 आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। Q स्क्वायर कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5K स्क्वायर। तो इसमें हम देखते हैं कि Q स्क्वायर भी डिविजिबल होगा, 5 डिविजिबल होगा 5 से। क्यों? क्योंकि 5 का मल्टीपल इसके साथ है, 5K स्क्वायर लिखा है ना, तो Q स्क्वायर डिविजिबल होगा किससे? 5 से। अगर Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो मीन्स Q भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इट मीन्स Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या देखा इसमें? P भी 5 से डिविजिबल। हमने अभी जो प्रीवियस स्टेप्स थे उसमें देखा P यानी कि जो न्यूमरेटर था वो भी 5 से डिविजिबल है और यहाँ पर डिनोमिनेटर भी 5 से डिविजिबल है। दोनों नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में दोनों ही P से 5 से डिविजिबल है, P भी और Q भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। और अगर को प्राइम नंबर्स नहीं है, जो P और Q है, यहाँ पर XY लिख गया गलती से, ये P और Q होगा, PQ आर नॉट को प्राइम। P और Q क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? दस अवर एजम्पशन अबाउट √5 इज अ रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। यानी कि जो हमने
सपोज किया था, जो हमने एज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नहीं है तो फिर कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट 5 + 2√5 इज अ इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम, जो हमें नंबर गिवन है 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर सपोज कर लिया। रेशनल नंबर है मतलब क्या होगा, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q से 3 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा, 2√5 = P/Q 3। 2 से इसमें रूट के 5 के साथ 2 है, इस 2 को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये वहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। अब √5 = क्या हो गया, P/Q -3 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। दस अगर P और Q इंटीजर्स है मीन्स कोई नंबर्स हैं, तो वो क्या होगा, तो अगर P और Q की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर इंटीजर्स हैं क्योंकि ये, तो इन पर इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। तो हम क्या देखेंगे कि P/Q -3 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो कैसा नंबर होगा, इज अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर मिलेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे P और Q की कोई भी वैल्यू पुट करके, तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये होगा, अगर ये सारा इक्वल टू के इस साइड का राइट हैंड साइड की सारी चीज़ें रेशनल नंबर प्रूव हो जाएंगी तो √5 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। बट हमें पता है कि √5 कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो जो ये क्या है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट। तो इसलिए हम प्रूव कर सकते, हम ये बोल सकते हैं कि दैट 5 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो नंबर गिवन था उसको रेशनल सपोज किया कि वो एक रेशनल नंबर है, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसको रीअरेंज किया और जो √5 था उसकी दूसरी साइड में हम बाकी सारे नंबर्स को हम शिफ्ट करके ले गए। फिर हमने देखा कि P/Q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो जो राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होगा तो फिर अगर राइट हैंड साइड में रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू में √5 है, तो √5 भी कैसा नंबर हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट हमें √5 के बारे में तो पता ही है कि √5 कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो यानी कि जो हमने एजम्पशन किया था कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, वो कैसा एजम्पशन हमारा गलत था, हमारा एजम्पशन गलत था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने इसको एज्यूम किया था 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर, अगर वो गलत था तो इसका मतलब कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। हमें एक नंबर गिवन है, दैट क्या नंबर गिवन है, 1/√2। हमें इसको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको रेशनल नंबर पर सपोज करेंगे, ठीक है, और √2 के बराबर में जो भी एक्सप्रेशन होगा √2 की दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे उसको। और फिर जो हमने इसको एक रेशनल नंबर सपोज किया था वो हम इसको अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके, मीन्स अपनी ही बात को गलत साबित करके इसको हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है ऐसा हमने सपोज कर लिया। फिर अगर ये रेशनल नंबर है मीन्स हम 1/√2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q क्या होगा, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होगा, और P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, हमने
रूट टू के दूसरी साइड में 1 को ले जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, रूट टू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन पी, मीन्स रेसिप्रोकल कर दिया दोनों नंबर्स का, 1 अपॉन अंडर टू का और p अपॉन क्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो अंडर टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन p। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, q और p क्या है, q और p कुछ कोई इंटीजर हो सकते हैं, कोई इंटीजर होंगे, है ना। तो अगर q और p कोई इंटीजर है मीन्स ये कैसे नंबर होंगे, ये एक रेशनल नंबर्स होंगे। q सिंस p और q आर इंटीजर्स दस q अपॉन p क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर होगा। q और p जो है वो इंटीजर्स हैं, इसलिए q अपॉन p क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और इसके इक्वल्स टू में अंडर रूट टू है, मीन्स अंडर रूट टू भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, जो कि गलत बात है कि अंडर रूट टू रेशनल नंबर होगा। अंडर रूट टू तो रेशनल नंबर होता नहीं है। तो जो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर, यानी कि अगर जो स्टेटमेंट हमने सपोज किया है अगर हम उसको सही मान के चलें तो अंडर रूट टू को ये रेशनल नंबर बता रहा है, लेकिन अंडर रूट टू तो रेशनल नंबर होता नहीं है। तो फैक्ट है कि अंडर रूट टू कैसा नंबर होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो अगर अंडर रूट टू इर्रेशनल नंबर होता है मीन्स जो हमने सपोज किया है, जो एजम्पशन हमने किया है वो क्या है, गलत है, और हैंस वी कैन कंक्लूड दैट 1 अपॉन अंडर रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल, यानी 7 इंटू रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। सेम वही स्टेप्स हैं, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या सपोज कर लिया, लेट अस एज्यूम 7 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने रेशनल नंबर सपोज कर लिया। रेशनल नंबर है मीन्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, जहाँ पर q क्या है, डिनोमिनेटर, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमने इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। साथ ही 7 को मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर वो डिवाइड में हो जाएगा, p अपॉन 7q। अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन 7q। p अपॉन 7q में हम क्या देखते हैं, p और q क्या है, कुछ इंटीजर्स हैं, कोई इंटीजर्स हैं। अगर p और q कोई इंटीजर्स हैं तो p अपॉन 7q क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ऑब्वियसली एक रेशनल नंबर होगा। और अगर p अपॉन 7q एक रेशनल नंबर है तो इसके हिसाब से इसके इक्वल में लिखा हुआ अंडर रूट 5 भी एक रेशनल नंबर होगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये अगर अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर जो हमने सपोज किया उस हिसाब से प्रूव हो रहा है तो क्या है, अंडर रूट 5 तो जबकि क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इट मीन्स विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट 5 जो है वो 7 इंटू अंडर रूट 5 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल, यानी 6 प्लस रूट 2 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। सेम वही स्टेप्स हैं जो उसमें करना है। हमें क्या करना है, इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और अंडर रूट 2 की राइट साइड में सारा कुछ शिफ्ट कर देते हैं अंडर रूट, और जो वैल्यू आती है राइट साइड में उसको हम, क्योंकि p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी, वो कैसे नंबर आ जाते हैं, वो एक रेशनल नंबर होता है, जिसकी वजह से जो राइट साइड लेफ्ट साइड में अंडर रूट 2 होगा वो भी रेशनल नंबर बताएगा। लेकिन अंडर रूट 2 जो है वो क्या होता है, वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इस हिसाब से जो नंबर गिवन होता है वो भी कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर है। हमने इसको सबसे पहले रेशनल नंबर सपोज कर लिया। फिर अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6 इधर प्लस में है, इसके साथ राइट साइड में पहुंचा देते हैं, इक्वल के दूसरी साइड माइनस में हो जाएगा, p अपॉन क्यू माइनस 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं p और q अगर कोई इंटीजर्स हैं तो p अपॉन क्यू माइनस 6 कैसा नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और अगर p अपॉन क्यू माइनस 6 एक रेशनल नंबर होगा मीन्स अंडर रूट 2 भी रेशनल नंबर होगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर जो हमने सपोज किया वो अंडर रूट 2 को रेशनल नंबर बता रहा है, लेकिन अंडर रूट 2 तो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो
हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने सपोज किया है वो गलत है, और वी कैन कंक्लूड दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर।